पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। वेरी गुड, ब्रैकेट्स। सो ये A84 हमने किया था इक्वेशन विद पेरेंथेसिस, यानी कि इक्वेशंस के अंदर ये जो ब्रैकेट्स आएंगे उनको कैसे हमने सॉल्व करना है उन इक्वेशंस को, तो ये हमने A84 में किया था। ठीक है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब बेटर हो गई? अब हम आज करते हैं A84 क्विज। ठीक है, तो क्विज पे क्लिक करते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें पुराने एक्सरसाइज के भी होंगे और पैरेंथेसिस वाला भी होगा। ये आया था फर्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम भी हमने किया, स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने पूरा किया था। सो इसमें क्या करना था हमें, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी। कौन बताएगा? हमने लास्ट टाइम किया था ये। हाँ, क्या आंसर आया था इसका? कॉपी में नोट किया है? तो चलो अभी सॉल्व करते हैं जल्दी से। 4 + 2p लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई, फिर ये पूरे पेरेंथेसिस या ब्रैकेट में क्या लिखा है, 3/5p -2। तो क्या करेंगे हम, जो राइट साइड है ये वाला साइड, इस साइड को हम ब्रैकेट का जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम ऑपरेशन डू करेंगे। अभी हम इसमें, क्योंकि अगर इस 10 को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम डूइंग दैट ऑपरेशन। अभी अनडू नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डू कर रहा हूं, उस ऑपरेशन को पूरा कर रहा हूं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/5p माइनस, क्योंकि ये 10 क्या है, ये 10 है पॉजिटिव, और सेकेंड टर्म क्या है, -2। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। और 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20। और लेफ्ट साइड में तो वैसे ही है, लेफ्ट साइड में तो वैसे का वैसे लिखेंगे 4 + 2p। और ये वाला जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6p -20, और ये है 4 + 2p। तो जो वेरिएबल है p उसको हम एक साइड पे कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव 2p है, इसको मैं राइट को ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 6p, और ये पॉजिटिव +2p है, ये -2p हो जाएगा। तो ये तो इस साइड ट्रांसपोज किया मैंने। और जो ये -20 है इसको मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले इस 4 को लिखता हूं मैं, और ये यहां पे आएगा तो +20। तो ये क्या बना लेफ्ट साइड, 24, और ये बना 6 - 2 इज 4p, और p क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पे हम 6 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाबाश करो अपने अपने कॉपीज में जल्दी से प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा।
अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व फॉर सी। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें सी लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। सो हम सी जो जो टर्म विद अ वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे ले जाएंगे, तो इस +5c को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर सकता हूं, और जो कांस्टेंट नंबर है +13.5 इसको मैं यहां ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा? सर -13.5। हाँ, तो लेफ्ट साइड में बचेगा ये +16.5 -13.5 इज इक्वल टू, ये है +10c, और ये +5c जब मैं राइट साइड में लाऊंगा ये बनेगा -5c। तो 10 - 5 5c, और 16.5 - 13.5 कितना होता है? 3.0। 3.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम 3 लिखेंगे, यस सर। है ना? तो सी किसके बराबर हो जाएगा? 3/5। वेरी गुड, 3/5, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई सी है, तो 5 को जब मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये 3/5 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 और फिर चेक करेंगे। गुड। अब चलो, अब देखते हैं कौन करेगा। इसमें तो फ्रैक्शन में है नंबर, तो उसे घबराना नहीं है। ये तो जैसे मान लो कोई इंटीजर होगा, वैसे ही एक नेगेटिव नंबर है, -1/4, और यहाँ पे +1/4 है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको राइट साइड में कुछ मिलेगा, लेफ्ट साइड में ये है। बाद में जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साइड पे ले जाओ, कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी साइड ले जाओ, और के का वैल्यू फाइंड करो। चलो करो जल्दी से, देखता हूँ कौन करेगा सॉल्व। अपनी अपनी नोटबुक्स में करो। शाबाश। तो राइट साइड में क्या हुआ बताओ? राइट में अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सर -3/4 के। 9, वेरी गुड, -3/4 के, 4 के फिर +9। +9। तो ये तो आपने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड। और लेफ्ट साइड में क्या है हमारा? 1/4 के। 1/4 के। के अब जो के वाले टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, एक तो ये है -3/4 के, और दूसरा है +1/4 के। तो अगर इस -3/4 के को मैं इस साइड ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, +3/4 के। हाँ, तो वेरी गुड। सो लेफ्ट में क्या बन जाएगा? ये लेफ्ट में हमें रहेगा 1/4 के प्लस, because this is 3/4 के। yeah, and on the right side we have 9, only +9। +9. So 1/4 k plus 3/4k will be what? सर 1 के। हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए? जैसे अगर अभी तो एकदम दिख रहा है, लेकिन अगर बाई चांस समझ नहीं आ रहा है, तो क्योंकि ये दोनों में के और के है, तो के को हम कॉमन बाहर रख सकते हैं और अंदर ब्रैकेट में
1/4 प्लस 3/4 बच गया, और इसको फिर ऐड किया फ्रैक्शंस को एलसीएम से, तो ये ऊपर भी क्या आएगा 4/4, और 4/4 इज 1, सो 1 को हमने k से मल्टीप्लाई किया तो वो k, दैट मीन्स जो ये लेफ्ट साइड में है दिस इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 9। ये हमें 9. हाँ वैल्यू मिल गया k का, सो हम यहाँ पे लिखेंगे k का वैल्यू 9। ओके, लेट्स डू दिस क्विकली, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में करो, खूब प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो अंजलि, सोनिया, मांशु, हर्षल, दीक्षा पांडे, दीक्षा पांडे, संजना, कम ऑन, कौन बताएगा? संजना नहीं, दीक्षा पांडे अपना नाम बताओ। हाँ, निर्मला वेट बताओ, शाबाश। नहीं, दीक्षा तो है, नाम ही नहीं याद आ रहा, बोलो जल्दी से नाम। माइक नहीं चल रहा है। Sir, Diksha. हाँ दीक्षा, हाँ दीक्षा बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। हिमांशु आप बताओ। Sir, we will take 4 to the 9/4 to that side. 4 क्यों? why 4? 4 is a constant number. You will take 4 or 1/4y? Sir, 1/4y. So say 1/4y. This term you will take on the right side. So what will it become? Sorry, on the left Sir, side. positive. Oh, how come positive? ये तो positive ही है. This No, term. sir, negative. So on the left side you will get 9/4y minus 1/4y. ये तो हमने ट्रांसपोज कर दिया. राइट साइड में क्या बचा? -4. और जो ये आपका -12 है इसको हम राइट साइड में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? +12. +12. हाँ, सो ये भी y है, ये भी y है. y हम बाहर कॉमन रख सकते हैं, अंदर ब्रैकेट में हमें मिलेगा 9/4 minus 1/4. 8/4. हाँ, this will be 8/4 Y. into y is equal to 8/4. नहीं, राइट साइड में क्या होगा? Sir, 8. हाँ, +8. So this is 8/4 is how much? 2. So 2y. That means 2y is equal to 8. Therefore, y is equal to 4. 8/2, which is equal to 2 4. 1 2 to the 4. हाँ, so y का वैल्यू हो गया 4. तो यहाँ पे Yes. हम 4 लिखेंगे. हाँ, और चेक करेंगे आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? जो राइट साइड में ब्रैकेट है इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ओपन मींस ये ऑपरेशन जो हो रहा है उसको हम ऑपरेशन को करेंगे, डू करेंगे. क्या ऑपरेशन है? 12 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3g - 1. तो आपने इस 12 को
पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 12 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। करो कॉपी में फटाफट। कौन बताएगा? हर्षल माइक ऑफ करो, जब पूछूंगा तब ऑन करना। चलो रासिक बताओ क्या करेंगे। Sir, I can tell. वेट, लेट्स गिव चांस टू रासिक एंड देन हिमांशु ने भी नहीं बोला। यस सर। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहे। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जोर से, थोड़ा माइक के पास बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। पहले मल्टीप्लाई करेंगे हाँ क्या आएगा? सर, 24y आएगा। वाई तो है 24g डिवाइड में 3। नहीं, हाँ तो 24 डिवाइडेड बाई 3g। ओके। माइनस का y माइनस का 12। माइनस हाँ क्या? 12 12। ओके। हाँ तो ये ब्रैकेट जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट बेसिकली हट गया, तो ये टर्म तो आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद इस साइड लाएंगे 12g माइनस नहीं, हाँ, नहीं 25g। पहले पूरा लिखो, फिर गलती नहीं होती है। ये जो प्लस 11 है इसको भी लिखो, और जो लेफ्ट प्लस साइड में 11 12g है इसको भी लिखो। 12g अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या 12g। करेंगे? देखो यहाँ जहां पे सिंप्लीफाई हो रहा है ना, उसको साथ साथ में सिंप्लीफाई करना चाहिए। और खास तौर पे रासिक, आप इसको जैसे ये है 24/3 आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो, और बाद में फिर उसको एलसीएम करना पड़ता है, थोड़ा और लंबा हो जाता है प्रोसेस। अब आपको तो पता चल रहा है 24 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे वो कितना होता है? सर 8 8 jar. सर 8। 8g। हाँ तो इसको पहले 8 बना दो, Yes, sir. 8. तो ये बन गया 8g। 8g माइनस 12 और प्लस 11, ये कितना हो गया? सर -1। हाँ -1. -1। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और लेफ्ट साइड में है 12g। तो नेक्स्ट स्टेप, सर 12g माइनस 8g 12g is equal 12g to 7. माइनस Negative 8g 7. माइनस माइनस 8g इक्वल टू -1। -1। 7 कैसे हो गया? इसको इसमें से माइनस थोड़ा ना करना है। ये वाला टर्म तो 8g है, ये इसको अलग अलग नहीं कर सकते। 8g को तो पूरा हमने लेफ्ट में ले आए। सो Yes, sir. 12g माइनस 8g इज हाउ मच? सर 4g 4g। 4g Is is equal to -1. -1 -1 है, therefore g is equal to 4 -1/4 -1. -1/4 negative Negative 1 upon 4. 4 हाँ, बिकॉज लेफ्ट साइड में 4g मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई g। इसका ध्यान रखना है कि हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिखाते हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो 4g इज 4 मल्टीप्लाइड बाई g, इसलिए जब हम इस 4 को यहाँ लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर g इज इक्वल टू -1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/4। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट की? ये क्विज जो हमारा ये है। तो हम लेवल जो 8 है, यानी कि A8 अलजेब्रा 8 की सीरीज जो है ये हम कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, ये आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की? मैंने कहा था इनको प्रैक्टिस यस करना। सर आई हैव वेरी गुड। यस सर
क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिर ये इजी लगेगा, उतना अच्छा लगेगा, फिर आराम से कर पाओगे। इसमें 2 स्टेप इक्वेशन है, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स है, और ये भी ऑन बोथ साइड्स है, और फिर इक्वेशन विद पैरेंथेसिस भी है। ठीक है, तो और अब नया साल शुरू हो गया 2024, इसमें आई विल बी मेकिंग स्मॉल ट्यूटोरियल्स। Small tutorial means they will be maximum 5 between 5 minutes and 10 minutes, और ये YouTube पे मैं डालते जाऊंगा, इनको आप साथ साथ में देखते जाना, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करते जाना। Now if we go to A85, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है, सपोज कुछ अगर कुछ स्टूडेंट्स को, 1 मिनट होल्ड करना, Yes, sir. जस्ट होल्ड। Okay, now it is saying A85 क्या है? Solving equations reducible to linear form. Linear form किसी को मालूम है क्या होता है? यानी कि जो इक्वेशन है, किसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कैसे कब बोलेंगे? When do we say that equation is a linear equation? Who will tell me? Shabash. What do you mean by linear equation? बोलो बोलो, कौन बताएगा? याद है किसी को? Linear equation. Linear equation means equation with degree 1. Any equation which has degree 1. Any equation with degree equal to 1. That equation is called linear equation. Okay? और अगर डिग्री 2 होगा, जिस इक्वेशन की डिग्री सेकंड डिग्री होगी, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो शायद 9th-10th में आप करोगे, 9th-10th स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, लेकिन लीनियर इक्वेशन तो सबों को आनी चाहिए। एंड लीनियर इक्वेशन इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई से 5x plus 3 is equal to 30,
तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री किसकी है? 5x, x raised to power 1. Only x means x raised to power 1. So this is first degree. Degree is 1 degree. That means this is a linear equation. Linear equation in one variable. 5x plus कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ जैसे अभी लिखा 3 is equal to say 0. अगर मैं लिखता हूँ 5x plus 6y is equal to any say 25. इसमें two variables है x and y. इस इक्वेशन में there is only one variable. So this is linear equation in one variable. This is linear equation in two variable. क्योंकि इसका भी डिग्री 1 ही है. 5x plus 6y. हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का क्या है? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. Yes, sir. सो अगर अब हम देख मान लो ये कह रहे हैं कि जो लीनियर फॉर्म है, लेट मी शो यू दिस A85. दिख रहा है ना स्क्रीन सबों को? Yes, sir. ओके. अभी लिख रहा है सॉल्विंग इक्वेशन रिड्यूसेबल मींस जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम इस फॉर्म में लीनियर फॉर्म तो होता है शक्ल या रूप. इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में अगर बदलें, कन्वर्ट करें. अब ये इक्वेशन क्या है? 3 minus 2x whole divided by 1 minus 2x is equal to 3/5. अब अगर आप x वेरिएबल देखोगे, यहां भी 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री है. लेकिन इसको लीनियर इक्वेशन को, इसको कैसे हम लीनियर फॉर्म में बनाएंगे? यानी कि अभी हमने देखा था, अगर मैं कहता हूं 3x divided by 5 is equal to 15. तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? सपोज ये एक इक्वेशन है. बताओ. चलो वेट मैं बताता हूँ कौन बताएगा. चलो हिमांशु आप बताओ. माइक ऑन करो. इसको हाँ showing on the school tube. क्या कह रहे हो? Sir, I can't see the screen. Sir, You can't see this. school tube दिख रहा है बस. नहीं, लेकिन Sir, अभी we will take जो 15 एक मिनट and वेट हर्षल वेट. हिमांशु, जो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? नो सर, लोगो दिख रहा है बस. लोगो दिख रहा है, बाकियों को दिख रहा है? Yes, sir. No, sir. सबों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु, आपको फिर चेक करना चाहिए, अपना इंटरनेट चेक करो कि वहां क्यों नहीं दिख रहा है. आपका शायद स्पीड कम होगा. आपने स्पीड चेक किया है? सर ही ले. अच्छा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, we will divide it.
डिवाइड इट, डिवाइड व्हाट? 5 1s are 5, 5 3s are yes. क्या 5 3? किसको डिवाइड करोगे? No sir, we will take 3 upon 5 to that 15, it will get multiplied. What will get multiplied? 15 multiplied by 3 upon 5 x. No. 3 upon 5 means you should always see what is being done to the variable. To the variable, you are multiplying with 3 and you are dividing by 5. So there are two Yes, sir. operations. There is one is your multiplication, the other is your division. अगर आप इस 3 upon 5 को यहां ले जाओगे, which is correct, ट्रांसपोज करोगे तभी तो आपको x बच जाएगा लेफ्ट में. लेकिन जब आप इसको 3 upon 5 को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑपरेशंस विल गेट इन्वर्स्ड. दैट मींस अगर लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट में क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा. Divide. और अगर लेफ्ट में 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 तो नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ Yes, sir. 5, और राइट साइड में वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. विच मीन्स आपने बेसिकली क्या किया? आपने इस 15 को, जो आपके पास लेफ्ट में 3 upon 5 x था, जब इस 3 upon 5 को आपने यहां लाया तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया? ये इनवर्स हो गया, ये 5 upon 3 हो गया. इज इट क्लियर Yes, sir. हर्षल? समझ में आया हर्षल? Yes. हाँ. But we can that also no, we can do inverse also na, the 3 upon 5. No, inverse कहाँ? तो inverse is when you do inverse of 3 upon 5, it becomes 5 upon 3. So अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 3x upon 5, so you have to understand what does this mean? This means x multiplied by 3 and divided by 5 is equal to 15. So इस 3 upon 5 जो ये कांस्टेंट नंबर है, इसको जब आप यहां ट्रांसपोज करोगे ये उल्टा हो जाएगा, इनवर्स होएगा. यानी कि ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 है और Yes, sir. यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 है. तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो 5 by जाएगा. 3. तो 3 5s are 15, 5 5s are 25. तो ये 25. 25 आंसर आ गया. अब इसी को मैं अगर ऐसे देखूं, फॉर एग्जाम्पल 3x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15. अब दूसरे तरीके से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं. वही चीज कर रहा हूं, जस्ट टू मेक इट सिंपलर एंड क्लियरर. वी कैन से कि 15 मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 1. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही होगी. This denominator we multiplied by this numerator and this denominator we multiplied by this numerator. So what will happen? 1 multiplied by 3x will be 3x. 3x. 5 multiplied by 15. 75. Now 75. Now Then x will, x is equal to 75 upon 3x. No, 3. हाँ, so that is देखिए, तो 25 हो गया. 25. दैट मीन्स हम शॉर्ट फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है. इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को देखें, 3 minus 2x होल डिवाइडेड बाई, जब ये, इसका ध्यान रखना, जब ये डिवाइडिंग लाइन हम लिखते हैं
this acts like a bracket. So this 3 minus 2x whole divided by 1 minus 2x is equal to 3 upon 5. Now next step should be that we do cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 5 multiplied by 1x. 3. 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल. Yes, sir. होल का मतलब इसको एक ग्रुप बनाओ. दैट मींस यू पुट इट 5 इन, bracket. इसको ब्रैकेट या पेरेंथेसिस में डाल दो. Yes, sir. अब ऐसे लिखने से क्या हो गया, इस ये जो 5 है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरे से, इस पूरे ग्रुप से, और ग्रुप लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया. और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. दैट मींस इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? Group bracket 1 minus minus 2x. 2x. X. अब इसको, अब मैं ऑपरेशन को डू कर सकता हूं, यानी कि मैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा. तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, फिर इसको minus इससे 10. 10x 10x is equal to 3 minus 6x. 3 minus 6x. अब देखो ये जो मेरा मिला, नाउ दिस इज, अब इसको मैं अगर x को एक साइड लाऊं तो आई कैन कीप इट, x को मैं मान लो राइट साइड में लाता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 5x is equal to 5x. कहां से हो गया? ये नेगेटिव 6x है. इस नेगेटिव 10x को मैं इस साइड लाता हूं, 4x होगा. 6x प्लस 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 15. इस 3 को यहाँ लाऊंगा, -3. -3. तो दिस इज माय 4x इज इक्वल टू 12. So I can write 12 is equal to 4x. So इससे मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी 12 upon 4 which is equal to 3. तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया. तो मैंने इसको पहले जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको इस फॉर्म, इस शक्ल में कन्वर्ट किया. इस शक्ल को हम बोलते हैं फॉर्म. और इसके बाद मैंने ऐसे लिखा तो ये मैंने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया. लीनियर फॉर्म क्या होता है? जैसे ये, अगर हम इसको फिर से देखें, 12 इज इक्वल टू 4x, इसको मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इस 12 को यहां लाऊंगा, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो लीनियर फॉर्म नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू 0. a और b जो है वो कांस्टेंट नंबर है. जैसे यहाँ पे a क्या है? a 4 है और b नेगेटिव 12 है. सो So it is too big process. ax plus b is equal to say 0. This is my linear form. लीनियर फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें x का क्या वैल्यू है? इसमें मैं साथ में लिखता हूँ वेयर, इसमें मैं लिखता हूँ वेयर a and b are constant numbers. यानी कि इस इक्वेशन में मैंने a और b को, कांस्टेंट नंबर को a और b लिखा. जैसे मान लो a मेरा 12 है, b मेरा 5 है. अगर मैं कोई इक्वेशन लिख सकता, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा. दिस इज माई लीनियर फॉर्म. अब यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म है तो वैसे लीनियर इक्वेशन, लेकिन पहले मैं इसकी शक्ल बदलता हूं, उससे फिर मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. और वो कैसे करता हूं? बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ठीक है. तो यहाँ क्या वैल्यू आया था हमारे को x का?
What did we get? Sir, 3. 3 था. 3. Yes, sir. अब ये करो. अब तो आपको आ जाना चाहिए. You have to solve for x. और ये इक्वेशन है by क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सिंपल. शाबाश करो जल्दी से. फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. उसके बाद जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क देंगे. या यही होमवर्क देते हैं. ये करोगे अभी? आप व्हाट्सएप करो मेरे Yes, को. sir. Okay, sir. So this is your homework. Solve for x. Do in your notebook and send answer on WhatsApp. ठीक है. चलो ये मेरे को आप Okay, sir. मेरे को भेजना. सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो. Yes, sir. चलो ये मैम वेट. रिकॉर्डिंग बंद